तो भाइयों आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले एक ऐसे इंडियन फाइटर के बारे में जिसके ऊपर आप सबने सबसे ज्यादा डिमांड करी है कि इसको मैं कवर करूं। तो फाइनली आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एमएमए फाइटर ओवैस याकूब के बारे में। उनकी नेक्स्ट फाइट कब होने वाली है, किसके अगेंस्ट होने वाली है, जिसके बारे में बहुत ज्यादा हाइप है अपनी सोशल मीडिया के ऊपर। साथ ही साथ ओवैस याकूब की लाइफ स्टोरी, वो किस तरीके के फाइटर है, क्या उनका फाइटिंग बैकग्राउंड है। साथ ही साथ यूएफसी के बारे में भी बात करी जा रही है कि वो शायद नेक्स्ट इंडियन यूएफसी फाइटर बन सकते हैं। और तो और उनकी नेक्स्ट फाइट की डेट एंड टाइमिंग्स, उसको कहां पे देखना है, कैसे देखना है, सारी चीजें मैं आप सबको इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। अब भाई ओवैस याकूब के बारे में आप सबने इतने ज्यादा मुझे डीएम्स करे, कमेंट्स करे और फाइनली मैं यहाँ पर उनको कवर कर रहा हूँ। ऑब्वियसली भाई ओवैस याकूब की इस टाइम पे बहुत ज्यादा हाइप है। आप सब मुझसे हमेशा पूछते रहते थे कि मैंने ओवैस याकूब को कभी कवर क्यों नहीं करा अपने चैनल के ऊपर। तो अब मुझे डेफिनेटली पता था ओवैस याकूब के बारे में एज एन एमएमए फाइटर, स्पेशली इन्होंने जब अपनी लास्ट विक्ट्री सितंबर में ली थी, उसके बाद मैं श्योर था ओवैस याकूब की नेक्स्ट फाइट को मैं 100% कवर करूंगा। और ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ दिनों में उनकी फाइट होने वाली है, तो ये परफेक्ट टाइम है उनके ऊपर वीडियो बनाने का। और भाई एक और रीजन यहाँ पर कि मैंने ओवैस याकूब को अभी तक कवर नहीं करा, उसका एक बहुत बड़ा रीजन आप सबको भी पता है कि 2025 ईयर इंडियन एमएमए के लिए अच्छा नहीं गया। काफी सारे फाइटर्स जो कि इंडियन फाइटर्स थे, उन्होंने ग्लोबल स्टेजेस पे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है। अर्शियन मेमन, मृदुल साक्या, ऐसे फाइटर्स को काफी ज्यादा चांसेस मिले बट इनका फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकल के आ पाया। तो मैंने स्पेसिफिकली लास्ट के 6 मंथ्स में आपने नोटिस करा होगा कि इंडियन एमएमए को थोड़ा कम कवर करा है अपने चैनल के ऊपर। और भाइयों मैंने कहीं ना कहीं ये डिसाइड करा था कि जब कोई फाइटर यहाँ पर एक लेजिट विक्ट्री निकाले, कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली दिखाए, तब उनको आप सबके साथ इंट्रोड्यूस कराऊं। क्योंकि कहीं ना कहीं भाइयों ऐसा होगा कि मैं अगर सारे फाइटर्स को प्रमोट करूंगा और फिर वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं निकालेंगे, तो आप सबका ही यहाँ पर इंटरेस्ट इंडियन एमएमए फाइटर से और ट्रस्ट इंडियन एमएमए फाइटर पे कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर काफी हद तक वेट करा ओवैस याकूब की फाइट, नेक्स्ट फाइट अनाउंसमेंट होने का, और अब मैं उनको यहाँ पर कवर कर रहा हूँ अपने चैनल के ऊपर। और भाइयों आई मस्ट से कि मैंने जब यहाँ पे ओवैस याकूब के बारे में पता लगाया, उनके बारे में डिगअप करा, उनकी फाइट हिस्ट्री देखी है, तो मैं यहाँ पर 100% ये चीज तो आप सबको बताऊंगा कि जो भी हाइप और जो भी रिकॉग्निशन यहाँ पर इनको मिल रहा है, ये 100% इस चीज को डिजर्व करते हैं। इनका डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट डिफरेंट जिम्स में जाके ट्रेन करना और अपनी स्किल को इंप्रूव करना, तो 100% ये एक बहुत सॉलिड कंटेंडर है अपने इंडियन एमएमए कम्युनिटी से। अब भाई बात करें यहाँ पर ओवैस याकूब एज अ फाइटर के बारे में, तो ये अपने इंडिया के अंदर कश्मीर से आते हैं, ये कश्मीरी फाइटर है। और ये फर्स्ट टाइम ही ऐसा हो रहा है कि कोई कश्मीरी फाइटर इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को एमएमए के अंदर रिप्रेजेंट करने वाला है। तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा प्रेशर और साथ ही साथ बहुत ज्यादा सपोर्ट भी इनको मिल रहा है इस टाइम पर ओवैस याकूब को अपने इंडिया की तरफ से। तो ओवैस याकूब पुलवामा कश्मीर से आते हैं और इंडिया के अंदर इन्होंने मल्टीपल फाइट्स कर रखी है। साथ ही साथ आप देख सकते हो मैट्रिक्स फाइट नाइट जो कि इंडियन एमएमए ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर इन्होंने कंपीट कर रखा है। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में कंपीट कर चुके हैं, वीएफसी, नाइजा एफसी, और करंटली ये ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन के साथ साइंड है। और इनकी जो नेक्स्ट फाइट होने वाली है वो ब्रेव एफसी 102 इवेंट के अंदर होने वाली है, जिसके बारे में मैं आप सबको सारी चीजें बताता हूँ। तो ओवैस याकूब की नेक्स्ट फाइट 23 दिसंबर ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन 102 इवेंट के अंदर उज्बेकिस्तान के अंदर होने वाली है। और ओवैस याकूब की फाइट इस इवेंट के मेन कार्ड में होने वाली है। तो मेन कार्ड भाइयों आप सब इंडिया के अंदर 23 दिसंबर रात के 8 बजे से देखना स्टार्ट कर सकते हो। उस टाइम पर मेन कार्ड इस इवेंट का स्टार्ट हो जाएगा। और भाइयों सबसे बड़ा क्वेश्चन और बहुत बड़ा कंफ्यूजन में देख रहा हूं मैं फैंस के बीच में कि ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन की इवेंट्स को आप सब कैसे देख सकते हो। अब ऑब्वियसली यूएफसी के लिए तो हम सब यहाँ पे सोनी लिव, जियो टीवी वगैरह पे जाके देख लेते हैं, बट ब्रेव एफसी का सीन थोड़ा डिफरेंट है। अब भाइयों मैंने पास्ट के अंदर भी ब्रेव एफसी के इवेंट्स यहाँ पे कवर किए हैं। यहाँ पे श्रीकांत शेखर की फाइट हमने कवर करी थी लाइव पे। तो उस टाइम पे भाइयों ऐसा होता था कि ब्रेव एफसी लाइव अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री में ही फाइट दिखा देती थी। तो आप सब ब्रेव एफसी के यूट्यूब चैनल को जरूर से जाके चेकआउट कर लेना। जो टाइमिंग मैंने आप सबको बताई है उस टाइम पे अगर फ्री लाइव स्ट्रीम दिखा देती हूँ तब तो वेल एंड गुड, अपनी इंडियन ऑडियंस के लिए तो मजे ही मजे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर यूट्यूब चैनल पे लाइव नहीं चलती है तो फॉर द सेफ साइड मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा ब्रेव एफसी का ही ब्रेव टीवी करके एक ऐप आता है, ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से आप सब डाउनलोड कर सकते हो। और उस ऐप के अंदर यहाँ पर ये इवेंट लिस्टेड है। 6 दिन की टाइमिंग दिखा रहा है कि 6 दिन के बाद ये इवेंट होने वाला है। करंटली जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो डेफिनेटली आप सब उस टाइम पे जाके ये इवेंट को देख सकते हो ब्रेव टीवी ऐप के ऊपर। अब भाई ऑब्वियसली ब्रेव टीवी ऐप के ऊपर आप सबको एक छोटी सब्सक्रिप्शन फी पे करनी पड़ेगी इस इवेंट को देखने के लिए। बाकी आप सबको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सब इस फाइट के अपडेट्स के लिए, इसको कैसे देखना है, कहाँ पे देखना है, सारी डिटेल्स जानने के लिए आप सब मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। उस पर मैं सारी चीजें आप सबको अपडेट कर दूंगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सबको नीचे पिन कमेंट्स में मिल जाएगा, तो जरूर से उसको चेकआउट कर लेना। अब भाई बात करते हैं ओवैस याकूब की नेक्स्ट फाइट के बारे में। ओवैस याकूब एज अ फाइटर के बारे में बात
बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में उवैस याकूब ने फाइट करी है, उसी के साथ साथ उवैस ने डिफरेंट डिफरेंट जिम्स में भी यहाँ पे ट्रेनिंग ले रखी है और रिसेंटली इनको काफी बार टाइम एंड अगेन इस्लाम और हबीब के साथ भी यहाँ पे ट्रेनिंग करते हुए देखा गया है। दागिस्तान मकाश कला में अब्दुल मनाब MMA स्कूल के अंदर भी ये ट्रेनिंग कर चुके हैं और उसी के कारण आप सब भाइयों देख सकते हो कि इनका गेम कितना ज्यादा इंप्रूव हुआ है। करंटली एक 4 फाइट की एक्टिव विन स्ट्रीक के ऊपर है, 4 फाइट्स इन्होंने लगातार जीत रखी है और बहुत अच्छा मोमेंटम अपनी MMA कैरियर में इन्होंने जनरेट कर रखा है। करंटली इनका प्रोफेशनल MMA रिकॉर्ड 4 विक्ट्रीज एंड 1 लॉस है और जो एक लॉस आया था वो इनकी बहुत अर्ली कैरियर में सबमिशन के थ्रू आया था और उस लॉस के बाद इन्होंने बहुत ज्यादा इनॉर्मसली इंप्रूव करा है अपने गेम प्लान को, क्योंकि ऑब्वियसली ये डिफरेंट डिफरेंट जिम्स में इस्लाम और हबीब के साथ ट्रेनिंग कर चुके हैं, तो ऑब्वियसली इनकी ग्राउंड गेम और सारी चीजें इंप्रूव हो चुकी है। और एक और चीज भाइयों जो कि मुझे उवैस याकूब की बहुत ज्यादा अच्छी लगी वो ये है कि ये काफी ज्यादा एक्टिव है कंपेयर टू बाकी इंडियन फाइटर्स। आप सब देख सकते हो उवैस याकूब की 3rd MMA फाइट होने वाली है 1 साल के अंदर। अब बाकी इंडियन फाइटर्स जो कि साल में एक बार ही फाइट करते हैं उसके कंपैरेटिवली उवैस याकूब ने बहुत सारी फाइट्स करी है। ऑब्वियसली सारे फाइटर्स की अपनी अपनी सर्कमस्टेंसेस होते हैं, इंजुरीज वगैरह होती है, बट उवैस का इतना ज्यादा एक्टिव रहना मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि इस टाइम पर इंडियन फाइटर्स की वन ऑफ द बिगेस्ट वीकनेसेस यही बोली जाती है कि वो ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाते, अपने प्राइम ईयर्स को पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते। और जब आप ज्यादा एक्टिव रहते हो, जीतना हारना अलग चीज होती है, बट आप एक्टिव रहते हो तो आपकी स्किल इंप्रूव होती है, आप नई चीजें सीखते हो और अल्टीमेटली आपकी जो एक्सपीरियंस है वो ग्रो करता है और आप एक बेटर MMA फाइटर निकल के आते हो। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि उवैस याकूब यहाँ पे कंसिस्टेंटली फाइट कर रहे हैं और एक्टिविटी मेंटेन रख रहे हैं अपने प्राइम ईयर्स की। बाकी भाइयों बात करें उवैस याकूब के नेक्स्ट फाइट के बारे में, इनका अपोनेंट कौन है, इनका फाइट स्टाइल क्या होने वाला है, उनकी कीज टू विक्ट्रीज क्या होने वाली है, वो सारी चीजें मैं आप सबको बताता हूँ। तो उवैस याकूब की नेक्स्ट फाइट होने वाली है उज़्बेकी फाइटर ज़ुकरुद्दीन गाफुरोव के अगेंस्ट और गाफुरोव यहाँ पर एक बहुत बड़ा होम ग्राउंड एडवांटेज लेके आने वाला है, क्योंकि ये फाइट बुखारा उज़्बेकिस्तान के अंदर होने वाली है। गाफुरोव भी एक उज़्बेकी फाइटर है, तो डेफिनेटली उसको इस फाइट के अंदर एक होम ग्राउंड एडवांटेज मिलेगा। और भाइयों ये कहीं से भी कोई इजी फाइट नहीं है उवैस याकूब के लिए। यहाँ पे गाफुरोव को एक बहुत बड़ा सबमिशन थ्रेट माना जा रहा है उवैस याकूब के अगेंस्ट। उसकी ग्रैपलिंग को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा इस फाइट के अंदर। ऑब्वियसली उवैस याकूब का फाइट स्टाइल आप जानना चाहोगे तो एक बहुत ही ज्यादा वेल राउंडेड फाइटर। उवैस को मैं पूरी तरीके से प्योर स्ट्राइकर नहीं बोलूंगा, जितनी मैंने उनके क्लिप्स वगैरह देखी है वो अपनी रेसलिंग को यूज करके स्ट्राइकिंग काफी अच्छी इंप्लीमेंट करवा पाते हैं। तो रेसलिंग और स्ट्राइकिंग और वेल राउंडेडनेस में उवैस के पास यहाँ पे एडवांटेजेस रहेंगे, बट जो गाफुरोव है उसके पास ग्रैपलिंग एक्सचेंजेस में एडवांटेजेस रहेंगे। काफी सारे सबमिशन थ्रेट्स वो लेके आने वाला है इस फाइट के अंदर। पास में भी उसने काफी सारी विक्ट्रीज चोक्स और होल्ड्स के थ्रू ले रखी है, तो डेफिनेटली एक सबमिशन थ्रेट रहेगा यहाँ पर उवैस याकूब के पास। और अगर वो फाइट के अंदर रेसलिंग एक्सचेंजेस को डोमिनेट करते हैं और फाइट को कहीं ना कहीं स्टैंड अप पे रखते हैं तो उवैस याकूब के पास इस फाइट के अंदर एडवांटेजेस होंगे और वो इस फाइट को यहाँ पे डोमिनेंट तरीके से भी जीत सकते हैं अगर उन्होंने गाफुरोव के सबमिशन थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर लिया तो। बाकी भाइयों मैंने आप सबको बताया कि गाफुरोव के पास यहाँ पर एक होम क्राउड एडवांटेज होगा। ऑब्वियसली जो उज़्बेकिस्तान की जो ऑडियंस होगी वहां पे वो गाफुरोव को बहुत ज्यादा हैवीली सपोर्ट करने वाली है। तो भाइयों अब हमारी यहाँ पर ये ड्यूटी बनती है कि हम एज एन इंडियन MMA फैन अपने इंडियन फाइटर उवैस याकूब को पूरी तरीके से सपोर्ट करें और जो होम ग्राउंड एडवांटेज यहाँ पे ज़ुकरुद्दीन गाफुरोव को मिलेगा उसको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू यहाँ पे न्यूट्रलाइज किया जाए और अपने इंडियन MMA फाइटर को पूरी तरीके से सपोर्ट दिखाया जाए। और भाई जब यहाँ पे उवैस याकूब की यहाँ पर ये फाइट होने वाली होगी 23 दिसंबर को, उस टाइम पर हम अपने चैनल पर एक लाइव वॉच अलॉन्ग स्ट्रीम करेंगे, तो जरूर से आप सब वॉच अलॉन्ग स्ट्रीम पे जुड़ जाइएगा। इस फाइट से रिलेटेड इस फाइट वीक के अंदर कोई और अपडेट निकल के आती है एक और वीडियो में डेफिनेटली कवर कर दूंगा मैं उन सारी चीजों को। आप सबको कुछ और जानना है, कोई और इन्फॉर्मेशन है तो आप सब मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। टिल देन वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।